हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपने बहुत बड़ी स्क्रीन पर लिखा है ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से बात करने वाले हैं, यानी बहुत ही डीप में आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम बेसिक से बताएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करते हैं या यहीं से वापस चले जाते हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तभी लाइक करिएगा। ठीक है, तो हम पहले तो समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का एक प्लेलिस्ट है, उसमें कितने टॉपिक हैं या कितने भी पार्ट हैं, उन सभी पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और कितने हो चुके हैं और कितने आगे आने वाले हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में पहले बात करेंगे, फिर शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का वन शॉट, पूरा वन शॉट था शुरू से अंत तक। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हैं। फिर दूसरा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, इसमें रासायनिक अभिक्रिया का मतलब इंट्रोडक्शन होगा। फिर अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संक्षारण एवं विकृत गंधिता क्या है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ से भी बहुत प्रश्न आते हैं। ये सभी आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट के भी और प्रत्येक वीडियो के भी, जहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो को पा सकते हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। इसके बाद चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और होगा इसका एमसीक्यू, और एक बार आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन और लाइव टेस्ट। ठीक है, तो चलते हैं अपने शानदार टॉपिक की तरफ। ठीक है, टॉपिक का आज हमारा नेम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, पहली टॉपिक है। दूसरा है ऊष्माशोषी, सीधा समझेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या हो, ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या है वह रासायनिक अभिक्रिया, हम बोल रहे हैं, अगर चाहें आप तो रट लेंगे और याद भी हो जाएगा, बहुत ही एक लाइन का समझे आंसर है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब मुक्त मतलब जो बाहर निकलते हैं। ठीक है, सीधा समझेंगे, जो बाहर निकलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, कोयले का अगर दहन करते हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब अभिक्रिया होती है, कोयले को जब जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी अगर अभिक्रिया का दहन होगा तो वहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होना है। और साथ में उस ऊर्जा को हम ऊष्मा भी कहते हैं। ऊष्मा को एक तरह से समझेंगे गर्मी, और जब दहन होता है तो ऊष्मा तो निकलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा या कहें तो ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये होगा। दूसरा, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल की जो अभिक्रिया होती है तो इसे कहते हैं काली चूना, या आप कहें बुझा हुआ चूना, और इसमें भी ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आप घर पे देखेंगे जो नॉर्मल चूना होता है जिसे घर की पोताई होता है, तो चूने में अगर पानी जब डाल देते हैं तो वहाँ पर मतलब वो खुद ही गर्म हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO क्या है, बुझा हुआ चूना या सूखा चूना कह लें। और इसमें जब हम जल डालते हैं तो ये क्या होता है, कुछ टाइम उबाल देता है और साथ ही साथ गर्म हो जाता है, और अगर गर्म हो गया तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ऊष्माएं निकलेंगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी एग्जाम्पल था। कुछ और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के मुख्य उदाहरण। आपसे एक प्रश्न ऐसा आएगा, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैविक खाद का बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। LPG का है तो ब्यूटेन का दहन, LPG घर में तो सबके यूज होता है, तो ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। CH4 कहें तो मीथेन का दहन। अब मीथेन क्या है, CNG गैस तो सभी को पता होगा। तो इसका जब दहन होता है तो वहाँ पर भी ऊर्जाएं मिलती हैं। ठीक है, जहाँ अब इन सब अभिक्रियाओं में हमें क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा या ऊष्मा, तो वो क्या होंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब एक बार फिर से देखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है वो क्या कहलाएंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी। अवशोषण, अब अवशोषण मतलब सीधा अपने शब्दों में कहेंगे सूखना, या जिसमें यूज होता है किसका,
उष्मा का, तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जब नाइट्रोजन, यहाँ पर जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, या उष्मा का वातावरण से अवशोषित करता है। यहाँ पर क्या होता है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रियाएं होती हैं तो इसमें क्या लगता है, उष्मा लगता है। क्या लगता है यहाँ पर, उष्मा। अब इसमें उष्मा लगता मतलब सूखता है, उष्मा शोषी मतलब उष्मा का जो यूज़ करके तब हमें क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, जहाँ पर अगर आ जाए कि गर्म किया जाता है, जहाँ पर भी जिस अभिक्रिया में भी आ जाए गर्म किया जाता है, तो यहाँ इसका मतलब है यहाँ पर ऊर्जा की क्या हो रही, खपत हो रही है। ठीक, क्या, तो ये हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये देखिए हमारी बुक का है, NCERT बुक का है, तो उसमें प्रश्न आया था कुछ ऐसा, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आप डेफिनेशन भी पा जाएंगे और साथ ही साथ उदाहरण। तो सबसे पहले उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्सर्जित जिसमें होती है वो क्या होगा, अभिक्रिया, अतः अभिक्रिया मिश्रण का तापक्रम बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, उसमें ताप बढ़ जाते हैं, वो क्या होंगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होंगी। ठीक है, उष्मा उत्सर्जित यानी उष्मा निकल रही है तो वो हो जाएगा, यहाँ पर एग्जांपल होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और जल के बीच में अभिक्रिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल हो गया N2 का, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जब अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है हमें, NH3। ठीक है, क्या है, तो NH3 क्या है, अमोनिया। ठीक है, अब उष्मा शोषी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा अवशोषित होता है, जिसमें उष्मा सूखता है, अतः अभिक्रिया मिश्रण का तापमान गिर जाता है। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया का तापमान गिर जाता है, वो क्या कहलाएंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण देखेंगे, दोनों आपके सामने है। ठीक है, देख लेना, और ये भी एग्जाम्पल में आएंगे। इस फिगर से थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये है उष्मा शोषी अभिक्रिया और दूसरा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों उदाहरण, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है, जिस अभिक्रिया में उष्मा क्या रही है, देखिए तीर जो है बाहर की तरफ आ रहा है, उष्मा इसमें से निकल रही है, वो क्या कहलाएंगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब जैसे बर्फ अत्यधिक ठंडा होता है, ठीक है, तो इसमें जो बाहर से आएंगी उष्माएं जब आएंगी तभी तो जाके ठंडा होगा, इसमें उष्मा की आवश्यकता है, उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये उष्मा को सोखेगा और ये निकालेगा, बस सिंपल सा इस फिगर का मतलब यही था। तो आई होप आपको उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। बहुत ही छोटा टॉपिक था, समझेंगे, और यहाँ से आपके 2-4 नंबर तो पक्के होने ही वाले हैं अगर आपने यहाँ तक वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर और कमेंट करना किसी भी डाउट के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है।